क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए लक्ष्मण जी। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में लक्ष्मण जी की मूर्ति प्रकट हुई है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। 22 जनवरी 2024 को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतने चमत्कार हो रहे हैं कि सब लोग हैरान हैं कि ये क्या राम जी का कोई संदेश है या फिर कुछ और है। पहले अयोध्या में गिद्धों का झुंड आया था, उसके बाद में भालू आए थे, बंदर आए थे, नाग भी निकले थे और अब लक्ष्मण जी की मूर्ति प्रकट हुई है जिसको देख करके सभी हैरान में हैं, सभी आश्चर्यचकित हैं। 22 जनवरी को होने वाले भव्य समारोह में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दिन रात जो कारीगर हैं वो मंदिर को बनाने के कार्य में लगे हुए हैं और भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। राम जी के ससुराल से और उनके ननिहाल से बहुत सारा सामान है वो आ रहा है, सोने चांदी सभी तरह का। 22 जनवरी को प्रसाद में बांटने के लिए 90 टन लड्डू बनाए गए हैं जो कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सारे भारत में सभी को बांटे जाएंगे। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 108 फीट लंबी अगरबत्ती जलाई जाएगी। 500 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद एक बार फिर हमारे राम जी महलों में लौट करके आ रहे हैं और उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी आएंगे। तो ये राम जी का कोई संदेश हो सकता है। उनके भाई लक्ष्मण हैं वो आ चुके हैं। लक्ष्मण जी और राम जी का संबंध तो आप सभी जानते हैं कि वो दोनों भाई थे, उन दोनों में अपार प्रेम था और लक्ष्मण जी ने राम जी के साथ 14 वर्षों का वनवास भी भोगा था और युद्ध के दौरान उनकी मदद भी की थी। वो उनके साथ हर वक्त उनकी ताकत बन के खड़े रहते थे। आइए हम लक्ष्मण जी का इतिहास जानते हैं कि लक्ष्मण जी कौन थे, किसका अवतार थे और राम जी से उनका क्या संबंध था। तो पुराणों की माने तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं जो कि रामायण के एक आदर्श पात्र थे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण थे जो कि शेषनाग के अवतार थे। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। वे भगवान राम के छोटे भाई थे। उनकी पत्नी उर्मिला थी जो कि माता सीता की छोटी बहन थी। लेकिन भाइयों के अलावा उनकी एक बहन भी थी, शायद उसके बारे में आप सब नहीं जानते होंगे। उन चारों भाइयों की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शांता देवी था जो कि कौशल्या नंदिनी थी। उनके अन्य भाई भरत और शत्रुघ्न थे। अब हम जानेंगे कि भरत और शत्रुघ्न किसके रूप थे, क्योंकि रामायण में हर एक पात्र किसी न किसी देवी देवता का ही अवतार था। सभी ने लीला पूरी की और फिर वह अपने धाम चले गए। तो आज हम जानेंगे कि भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे। भरत को 5 जन्य शंख के अवतार के रूप में धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। और रही बात शत्रुघ्न की, तो शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं जो कि एक निडर योद्धा के रूप में रामायण में थे। क्या अयोध्या में सच में लक्ष्मण जी की मूर्ति निकली है या फिर ये खबर झूठी है, ये हम वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज हम आप सबको इस वीडियो में लक्ष्मण जी के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसको सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लक्ष्मण जी वनवास के समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में ही लीन रहे। कहते हैं कि 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी नहीं सोए। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन रात सोती रही। मेघनाद का वध इसी कारण लक्ष्मण जी कर सके, क्योंकि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि वही उसका वध करेगा जो 14 वर्षों तक सोया हुआ न हो। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को निंद्रा से 14 वर्ष तक दूर रहने के लिए कहा गया था और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। इस बात को निंद्रा देवी ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक शर्त रख दी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। वनवास के समाप्त होने के बाद श्री राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे
सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब उनसे इस हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इस शुभ बेला का वे जिंदगी भर इंतजार करते रहे, लेकिन जब आज ये शुभ समय आया है तो उन्हें निंद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। तो ये था लक्ष्मण जी का इतिहास। और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य समारोह के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप सब भी उस समारोह में शामिल जरूर होइएगा। यदि आप 22 जनवरी को ना जा सके तो उसके बाद जाइएगा, लेकिन रामलला के दर्शन अवश्य ही कीजिएगा। बड़े ही संघर्ष और बड़े इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आने वाली है। ये समय, ये पल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखिएगा।